ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। कहा जाता है संतोषम परम सुखम, संतुष्टता में ही परम सुख है। और ये भी कहते हैं कि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। जब संतुष्टता होती है तो उसके आगे हर चीज फीकी पड़ जाती है। सब धन धूरी समान हो जाते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, धूल के समान हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा गुण है और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो कुछ मिला है उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो नहीं मिला है वो सोच सोच करके असंतुष्ट रहते हैं, नाखुश रहते हैं। और जो दूसरों को मिला है, लगता है कि मेरे से ज़्यादा मिला है, अच्छा मिला है, उनको भी देख देख कर सोच सोच कर असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संतुष्टता का गुण जरूर अपने अंदर लेकर आओ। इसी से सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे हमें इस गुण को अपनाने में मदद मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। एक बहन बस में यात्रा कर रही थी तो उसने दूसरी एक लड़की को देखा। वो बहुत सुंदर थी। तो उसने अपने मन में सोचा, उस बहन ने, कि भगवान ने मुझे इस जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। ये कितनी सुंदर है। काश मेरे पास भी ऐसी सुंदरता होती, मैं भी कितनी अच्छी दिखती, सब मेरी कितनी प्रशंसा करते, सब मेरी ओर आकर्षित होते, मुझसे बात करने की इच्छा होती। तो एकदम से उसने इस तरह के विचार उसके मन में आए। तो इतने में बस स्टॉप आ गया। वो उतरे, वो बहन भी उतरी और वो दूसरी लड़की भी उतरी। तो जब वो दूसरी लड़की उतरी नीचे, उसने देखा, उसके नीचे ध्यान गया पैरों की तरफ। किसका तो एक पैर भी नहीं है। जैसे उसने देखा उसका पैर नहीं है तो उसने अपने मन में जो उसको विचार आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एकदम से खत्म हो गया और भगवान को धन्यवाद किया कि हे भगवान, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे 2 पैर दिए हैं। मैं कम से कम चल तो सकती हूँ, जहाँ भी जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ अपने पैरों के बल पे। इसी विचार में वो थोड़ा और आगे चलती गई तो दूर उसने देखा कि एक दुकान है। तो वहाँ जाकर वो खड़ी हो गई। उसने देखा एक लड़का टॉफियाँ बेच रहा है। तो उसने लड़के से टॉफी खरीदी और उससे थोड़ी देर बात करने लग गई, क्योंकि उस टाइम उसको टाइम था, उसको जाने की जल्दी नहीं थी। तो उससे बात करके उसको बहुत अच्छा लगा। वो लड़का बहुत खुश लग रहा था। तो जब वो जाने लगी तो उस लड़के ने उसको कहा कि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं,
आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस लड़के ने कहा कि आप देख रही हैं कि मैं नेत्रहीन हूं, मैं देख नहीं सकता। ये बात सुनते ही उस बहन ने भगवान का फिर धन्यवाद किया कि हे भगवान, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे 2 आँखें दी हैं इस संसार को देखने के लिए, उस हर सुंदर चीज को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए मेरे पास 2 आँखें हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं। इन्हीं विचारों में फिर वो आगे जा रही थी तो उसने और थोड़ी दूर पर देखा, एक बच्चा बैठा है सड़क किनारे, दूसरे बच्चे वहाँ उधर खेल रहे हैं और वो बच्चा सिर्फ देख रहा है उनको खेलते हुए। तो उसने उस बच्चे को कहा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम उठो खेलो इनके साथ, तुम यहाँ बैठे क्यों हो। तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। वो उस बच्चे को जानती थी लेकिन वो भूल गई थी कि ये बच्चा बहरा है, सुन नहीं सकता। तो उसने फिर भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 कान तो दिए हैं सुनने के लिए। मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें सदा संतुष्ट रहना है। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है। मन को संतुष्ट रखें, कर्म तो करें, मेहनत तो करें, पुरुषार्थ भी करें, लेकिन जो मिलता है, जो मिल रहा है, उसमें संतोष रखें। दूसरों को देख देख कर अपने मन को दुखी मत करें, असंतुष्ट मत करें, क्योंकि दूसरे की थाली में खीर ज़्यादा दिखती है। हो सकता है कि हम जिसको देखकर दुखी हो रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं, शायद वो हमें देखकर ऐसा सोच रहा हो कि देखो भगवान, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो मुझे इन जैसा बना दो, ये कितने सुखी लगते हैं। तो इसीलिए हर एक के पास सब कुछ नहीं है, कोई न कोई कमी जरूर है। चाहे कोई कितना भी ऊंचा है, चाहे कोई कैसा भी है, परफेक्ट 100% कोई भी नहीं है। इसलिए कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। परमात्मा को धन्यवाद देते चले, जो मुझे मिला है, जो मुझे मिला है, आगे भी मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।